हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक्सेल में एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश में कुछ ये सेंटेंसेस हैं और मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। और आप किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं क्योंकि अब एक्सेल में एक नया फंक्शन है जिसका नाम है ट्रांसलेट फंक्शन। ये जो नया फंक्शन है ये नए वर्जन्स में ही अवेलेबल है एक्सेल के। तो आपके पास ये होगा अगर आप एक्सेल विद माइक्रोसॉफ्ट 365 या एक्सेल ऑन द वेब यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पुराने वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं तो ये फंक्शन आपके पास नहीं होगा। अब इस फंक्शन में आप ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा ट्रांसलेट, और पहले तो मैं वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा वो सेल सेलेक्ट कर लूँगा जिसमें मेरा टेक्स्ट है। यहाँ पे मैंने रेफरेंस किया हुआ है, आप चाहें तो आप डबल कोट्स में वो टेक्स्ट लिख भी सकते हैं। उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट है सोर्स लैंग्वेज। तो यहाँ हमको बताना होता है कि ये जो लैंग्वेज है जिसमें ये टेक्स्ट है वो कौन सी लैंग्वेज है। अब अगर आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं भी बताएंगे तो भी ये मोस्ट केसेस में आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कौन सी लैंग्वेज है। पर फिर भी ये एक अच्छा आइडिया है कि आप बता दीजिए कि ये कौन सी लैंग्वेज है और आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं वो कोड लिखूंगा जो लैंग्वेज का कोड है, और आप यहाँ देख सकते हैं इसने कितनी सारी ये लैंग्वेजेस हैं और इन सभी लैंग्वेजेस के ये डबल कोट्स के अंदर एक कोड है जो कि उस लैंग्वेज को स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पे मेरा कोड होगा EN डबल कोट्स में विच इज़ फॉर इंग्लिश, और उसके बाद मैं इसे ट्रांसलेट करना चाहता हूँ हिंदी में। तो हिंदी का कोड है HI, और अब जब मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए इसने ट्रांसलेशन कर दिया है। तो वेलकम टू आवर स्टोर का इसने कर दिया है, हमारे स्टोर में आपका स्वागत है। और इसको मैं ड्रैग करके सारी सेल्स में अप्लाई कर सकता हूँ तो इंस्टेंटली इस ट्रांसलेशन कर देता है। अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, सही है, और जितना बेस्ट पॉसिबल आपको अभी समय किसी भी ऑनलाइन सर्विस से मिल पाएगा ये वो बेस्ट पॉसिबल ट्रांसलेशन आपको करके दे देगा। पर फिर भी एक अच्छा आइडिया है कि आप इसको एक बार देख लीजिए और अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसमें चेंज कर लीजिए। अब इस फंक्शन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल पेज पर ले चलता हूँ जहाँ पे उन्होंने इस फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि कुछ आपको कॉमन एरर्स मिल सकते हैं अगर आपका टेक्स्ट टू लॉन्ग है, बहुत बड़ा टेक्स्ट है। तो एक्सेल जो है वो एक ट्रांसलेशन सर्विस नहीं है, वो आपको अलाउ कर रहा है ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ट्रांसलेट करना है तो बेहतर होगा कि आप कोई स्पेसिफिक ट्रांसलेशन की सर्विस यूज़ कीजिए। पर फिर भी एक्सेल में आप काफ़ी हद तक ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये बहुत बड़ा एक टेक्स्ट है जो मैंने AI से जनरेट किया है, और मैं चेक कर रहा था कि कितने कैरेक्टर, कितनी लेंथ तक ये ट्रांसलेट करेगा। तो मैंने नोटिस किया है कि जब तक आपकी सेल में 3000 कैरेक्टर्स या उससे कम का टेक्स्ट है तो ये ट्रांसलेट कर देता है, और जैसे ही वो 3000 कैरेक्टर से ज़्यादा होता है तो ये ट्रांसलेट नहीं कर पाता। अब अगेन माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर कुछ बताया नहीं है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, बट ट्रायल एंड एरर करके मुझे ये पता लगा कि जब तक ये 3000 से कम है। तो यहाँ देखिए इसको मैं हटा देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये अभी यहाँ पे जो इस सेल में 2882 कैरेक्टर्स हैं तो उसको इसने ट्रांसलेट कर दिया, पर जैसे ये 3000 के ऊपर जाता है तो ये ट्रांसलेट नहीं कर पाता। तो ये आप मान सकते हैं कि इसके आसपास ही होगी इसकी जो लिमिट होगी। दूसरा एरर इन वैल्यू है कि अगर आपका टेक्स्ट नहीं है, कोई मान लीजिए नंबर्स हैं, कोई नॉन टेक्स्ट वैल्यू है, तो ये ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज़ है कि अगर आपने लैंग्वेज जो है वो कोई कोड गलत दिया हुआ है, तो जैसे मेरा हिंदी का कोड था HI, पर अगर मैं कोई गलत कोड दे देता हूँ तो ये शायद उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। और चौथा एक इन्होंने दिया हुआ है रिक्वेस्ट थ्रॉटल, और इसमें कहा है यू हैव एक्सीडेड योर डेली कोटा ऑफ द ट्रांसलेशन फंक्शन। इसका मतलब है कि कुछ तो डेली कोटा है जो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो क्या है वो इन्होंने नहीं बताया है, पर इसका मतलब ये कि आप कई हज़ारों सेल्स का अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप वो कोटा को हिट कर जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अभी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था, पर मान लीजिए आप किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप बंगाली में करना चाहते हैं, तो BN है आई थिंक उसका कोड, और जब मैं उसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे बंगाली में ट्रांसलेट कर देता है। या मान लीजिए कि आप अरबिक में करना चाहते हैं या पंजाबी में करना चाहते हैं, तो आप वो कोड डाल दीजिए और जैसे ही आप देखेंगे कि वो उसको इंस्टेंटली उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। तो ये फ़ायदेमंद है अगर आपको छोटा मोटा ट्रांसलेशन करना है, या आप काम कर रहे हैं किसी के साथ और कुछ हेडर्स हैं या थोड़ा टेक्स्ट है जो आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो उसको आप इस फंक्शन के थ्रू ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।